नमस्कार, मैं मुनीहा बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बच्चे की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सर्कुलर रोड स्थित अस्पताल में की तोड़फोड़। दलित सेना के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने कचहरी में किया धरना प्रदर्शन। बकरीद को लेकर जिलाधिकारी ने कचहरी स्थित सभागार में किया मीटिंग का आयोजन। नौकरी न मिलने से गुस्साए युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र जलाकर किया अपने गुस्से का इजहार। अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण न मिलने से खफा कश्यप समाज के लोगों ने कचहरी प्रांगण में किया धरना प्रदर्शन। गंदगी से परेशान मोहल्ला नयाबास के निवासियों ने मोहल्ले में किया प्रदर्शन। बस व ट्रक चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने किया गिरोह का भंडाफोड़। महल्ला गांव में विद्युत बिलों में गड़बड़ी को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। द्वारकापुरी स्थित राम दरबार में मनाएगा राम दरबार का 52वां स्थापना दिवस। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को अपने बच्चे की मौत से गुस्साए ग्राम सांजक निवासी ग्रामीणों ने सर्कुलर रोड स्थित दीवान नर्सिंग होम में तोड़फोड़ कर दी। ग्रामीणों का आरोप था कि सांजक निवासी अरशद पुत्र लताफत का कई दिनों पूर्व हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा पथरी का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मरीज को 1 या 2 दिन बाद ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। परंतु अस्पताल कर्मियों द्वारा कई दिनों तक मरीज को अस्पताल में रखा गया व इस दौरान मरीज की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई व मरीज की हालत नाजुक होने पर अस्पताल कर्मियों द्वारा मरीज को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां ले जाते समय रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई। इस कारण से गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। इस संबंध में मृतक के परिजन ने न्यूज टुडे को और अधिक जानकारी देते हुए बताया। यहाँ पे एक मरीज था रिश्तेदार हमारा, और वो लगभग 20 दिन से भर्ती था। पथरी का ऑपरेशन हुआ था उसका, और पथरी का ऑपरेशन के बावजूद यानी उसका दूरबीन का ऑपरेशन हुआ, लगभग 2-3 दिन का ऑपरेशन में मरीज घर पर आ जाना था। तो इन्होंने पता नहीं शायद क्या करा उसके साथ, लंबा केस बनाते गए और उसे मतलब 20 दिन तक वो यहीं, जब केस बिगड़ गया उसका, और बिगाड़ने के बाद में जब उसका घर पहुँच गया वो बच्चा 1-आधे दिन का ही, तो इन्होंने रेफर कर दिया यहाँ से। इससे ज़्यादा तो देखो हमें कुछ जानकारी अभी है। वो तो गुजर गया। उसकी डेट जब यहाँ से रेफर करा मासी दिल्ली भेजा था उन्होंने, वहाँ पे हुई। तो कहाँ का रहने वाला है? सांजक का। क्या नाम है इसका? उसका नाम है अरशद। किसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टरों की लापरवाही है। तो इस बारे में आपके डॉक्टर साहब से बातचीत की? आए थे हमारे जो रिश्तेदार हैं, मैं अभी यहाँ से चले गए, उसी बारे में ये हंगामा हुआ था। अब देखो अब भाई मरीज की सही तरीके से केयर नहीं हुई, और केयर के बावजूद ही तो ये दिक्कत आई। पैसे बनाने के चक्कर में रहे डॉक्टर, सही इलाज नहीं कर पाते। पता लगा पुलिस ने लाठीचार्ज भी करी है यहाँ पर। वो तो देखो जब पब्लिक आवा है, अब देखो जिसका मर गया उसे तो दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। अब वो तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो परेशानी उसे बिठानी पड़े, थोड़ा बहुत उसे मतलब छीना झपटी भी करनी पड़े। पुलिस ने लाठीचार्ज करा है यहाँ पर? नहीं, लाठीचार्ज कोई नहीं हुआ यहाँ से। पुलिस ने भी बल्कि यहाँ पे भगाए बहुत, मतलब जो है इंसाफ मांगने के लिए ही तो आए थे यहाँ से, और पुलिस ने भी कार्रवाई करी यहाँ से, शायद लाठी लुठी भी मारी। बाद में अस्पताल कर्मियों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बल प्रयोग करते हुए मामला शांत कराया। व तोड़फोड़ के आरोपियों को हिरासत में लिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी हरीश भदौरिया ने न्यूज टुडे को बताया। अरशद पुत्र लताफत सांजक का रहने वाला था। 1 अगस्त को उसका पित्त की थैली का ऑपरेशन किया गया था। उसमें कुछ जटिलता उत्पन्न, तब से लगातार इसी हॉस्पिटल में एडमिट था। उस जटिलता उत्पन्न होने के कारण इन्होंने हायर सेंटर में से रेफर कर दिया। संभवतः रास्ते में उसकी मृत्यु हुई। उसके परिवारजन आक्रोशित होकर नर्सिंग होम पर क्षतिग्रस्त हो गए। नर्सिंग होम वालों ने तहरीर दी है, विधिक कार्रवाई। सर लाठीचार्ज की भी बताई क्यों ऐसा क्या? पुलिस ने जो है बीच बचाव करके
जो आक्रोश था उसे शांत कराने की कोशिश की है। लाठीचार्ज ऐसी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है? पुलिस कार्रवाई करेगी, जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो दोषी नहीं होंगे उनको छोड़ा जाएगा। सोमवार को दलित सेना के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में दलित महिलाएं कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची। वे अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। महिलाओं का कहना था कि सन 2013 से पूर्व दलित समाज के जो लोग मेला ढोने का कार्य करते थे, उनके लिए सरकार की ओर से अनुदान जारी किया गया था, जो कि प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा पात्र लोगों को नहीं दिया गया। अनुदान के लिए भरे गए समस्त फार्म अभी भी कार्यालयों में धूल फाक रहे हैं। वह इसके अलावा सरकार द्वारा सफाई कर्मी के पद पर भी अन्य वर्गों के लोगों की भर्ती कर दी गई है, जिस कारण से दलित वर्ग के लोग भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए दलित सेना की मंडल अध्यक्ष काजल कटारिया ने न्यूज टुडे को बताया। सर, ये सन 2013 से पहले जो मेला उठाने का कार्य करते थे हाथ से, तो उन लोगों का अनुदान आया था, जो यहाँ के अधिकारी डकार के बैठे हुए हैं, देने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर ब्लॉक की मैंने खुद जा करके छानबीन की है, तो जो फॉर्म भरे गए थे वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। 5 तारीख को मैंने डीएम साहब को भी इस चीज़ के लिए अगवा किया था, 5 जुलाई को, लेकिन यहाँ से अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरी बात ये है, वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी की नौकरियाँ थी, वो भी इन लोगों से छीन ली गई, अदर कास्ट को दे दी गई है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार से, जब उसने नौकरियाँ तो दूसरी कास्टों को दे दी है, तो ये लोग क्या करें? इन लोगों के लिए क्या है? अगर ये फल का ठेला लगाते हैं या और कोई कार्य करते हैं, तो कौन इनके पास खाने के लिए आएगा, खरीदने के लिए आएगा सामान? तो इस वजह से ये लोग मजबूर है, गांव छोड़ने को, शहर छोड़ने को परेशान है ये लोग। तो इसलिए आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए तो। और दूसरी बात ये सर, जो 2 तारीख का कांड हुआ था 2 अप्रैल का, जिसमें हमारे जो बेगुनाह साथी जो आज जेल में ठूस ठूस के भरे गए हैं, मुझे उसकी भी सूची चाहिए कि उनको किस वजह से रखा गया, क्यों, क्या हुआ, जो लोग इसमें मरे थे, घायल हुए थे, उसे सरकार की तरफ से क्या आर्थिक सहायता दी गई है। ये तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगा तो क्या? सर, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती मैं यहाँ से जाने वाले। तो अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले? मैं 2-3 बार तो डीएम साहब से मिल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ से जिले से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है जो उन लोगों के लिए ये लगे कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं अधिकारी। ठीक। सोमवार को कचहरी स्थित सभागार में जिलाधिकारी ने आगामी बकरीद को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में पुलिस व प्रशासन के समस्त अधिकारियों समेत जनपद के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। इस मीटिंग के माध्यम से जिलाधिकारी ने समस्त लोगों से अपील की कि बकरीद का त्योहार भाईचारे व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं तथा बकरीद की कुर्बानी में किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न करें। इसके अलावा खुले में भी कुर्बानी न करें व कुर्बानी के दौरान सफाई का ध्यान रखें व पशुओं के अवशेष गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। इस मीटिंग के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अनंत देव तिवारी ने न्यूज टुडे को बताया। बकरीद के लिए आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और आज एक बड़ी गोष्ठी जनपद स्तर की बड़े जिम्मेदार लोगों की बकरीद में की गई है। बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से हो। वहाँ पर जो खुले पर कोई कुर्बानी ना हो, कोई अवशेष कहीं अन्य जगह अनवांछित जगह ना जाए, इसके लिए गड्ढा करके वहीं पर उनको दफन करने के बारे में, बिजली पानी सफाई के बारे में, ये सब व्यवस्था करने के बारे में। कोई सोशल मीडिया में कोई भी व्यक्ति, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँ कि सोशल मीडिया में कोई भी व्यक्ति कुर्बानी के द्वारा की जा रही जो भी फ़ोटो वीडियो को अपलोड न करे और कोई ऑब्जेक्शनेबल किसी जाति संप्रदाय के बारे में बातें न कहे। कोई कहता है तो इसमें कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। और सभी जनपदवासियों को एक बार फिर बकरीद की बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को रोजगार न मिलने से परेशान कई युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने शैक्षिक परिपत्रों को आग के हवाले कर दिया। युवाओं का कहना था कि उन्होंने बीटेक, पॉलिटेक्निक जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। वे जिले में स्थापित पेपर मिल व शुगर मिल भी इन युवाओं को नौकरी देने के बजाय अन्य जनपद के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं तथा उनका कहना है कि इस जनपद के युवा नौकरी करने के बजाय राजनीति ज्यादा करते हैं। इन्हीं सभी कारणों से दुखी होकर इन युवाओं को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र आग में जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में एक छात्र अमित कुमार ने अपनी व्यथा
न्यूज टुडे के सामने कुछ इस प्रकार बयान किया। जब मामला ये है, जब हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हम दर बदर ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा। मैं बीएससी करके मैंने ITI भी की हुई है, उसके बावजूद मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा? एक बेरोजगार आदमी और क्या करेगा? मैंने अपनी मार्कशीट वगैरह सब आज यहीं पे DM साहब के सामने फूंक दी, जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कितने लड़कों ने आज अपनी यहाँ मार्कशीट जलाई है? करीबन 15-20 लड़कों ने अपनी मार्कशीट जमा। कहाँ के लड़के रहने वाले हैं? कोई मुजफ्फरनगर का है, कोई खतौली का है, कोई खतौली के आसपास जो गाँव है वहाँ के भी है। सब जाएंगे। दोराला है, सकौती है, और लाडपुर है, लिसोड़ा है, पमनावली है, बहुत गाँव है, तिंगाई है, तो बड़ है। बाद में छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भाकियू के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत के नेतृत्व में जिलाधिकारी श्री राजीव कुमार शर्मा से मिला व उन्हें अपनी पीड़ा से अवगत कराया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत ने न्यूज टुडे को बताया। देखो, ये जो मार्कशीट जलाई है, किसी ने BTech की जलाई, किसी ने ITI की, किसी ने पॉलिटेक्निक की। पिछले 5 साल से ये लड़के दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने सोचा चलो जनपद में जो पेपर मिल, शुगर मिल, अन्य फैक्ट्री है, इनमें ट्राई कर ली जाए। लेकिन देखने में ये आ रहा है जो वैकेंसी है उन पर कुछ तो उत्तराखंड के काबिज हैं, कुछ पंजाब, कुछ हरियाणा। कहने का मेरा मतलब है जो यहाँ के जनपद के लड़के हैं उनको नौकरी यहाँ के फैक्ट्री मालिक नहीं दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम दूर को जाएंगे क्योंकि यहाँ के लड़के करते हैं, यहाँ पे राजनीति करते हैं। जबकि यहाँ पे काफ़ी लड़के जनपद के फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं। मुझे उनसे ये DM साहब से ये कहना थे कि अगर हमारे लड़कों को इसी जनपद की फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं मिलेगी तो अन्य जनपदों में कहाँ मिलेगी? यहाँ पे जितने भी सब बाहरी युवक नौकरी कर रहे हैं और यहाँ के फैक्ट्री मालिक उन्हीं युवकों को नौकरी दे रहे हैं। हम इन्हें कहना थे कि ना अपने जो फैक्ट्री मालिकों को बुला लो, जो इनके प्रबंधक हैं उन्हें बुलवा लो और उन्हें ये कहा जाए कि सर्वप्रथम प्राथमिकता यहाँ के नागरिकों को दी जाए जो जनपद के हैं। बाहरी जो जनपद के लड़के हैं अगर बच जाए नौकरी तो उनको दे दो, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पहले हमारे वाले लड़कों को नौकरी दी जाए। और अगर नौकरी नहीं दी जाती है और DM साहब के बावजूद, आदेश के बावजूद भी वही परिपाटी चलती है, तो हम 1 महीने के बाद में जो बाहरी जनपदों के यहाँ काम कर रहे हैं हम उनको सम्मान के साथ में यहाँ से विदा करेंगे। ठीक है, हमारे लड़के यहाँ नौकरी करेंगे और वे यहाँ पे काम करेंगे। सोमवार को कश्यप समाज के लोगों ने कचहरी प्रांगण में अपनी मांगों के संबंध में धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समाज के लोगों का कहना था कि सरकार चुनाव के समय लुभावने वादे करके हमारे समाज का वोट तो प्राप्त कर लेती है, परंतु सरकार बन जाने के बाद कोई भी सरकार हमारे समाज की ओर ध्यान नहीं देती। इस कारण से कश्यप समाज आगामी 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार का विरोध करेगा व भाजपा का वोट नहीं देगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिला पंचायत सदस्य विजय कश्यप ने न्यूज टुडे को बताया। 22 दिसंबर 2016 को 17 जातियों अनुसूचित जाति में शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें एक सदस्य सहारनपुर के ने जो है हाईकोर्ट में जो रिट डाल दी थी वो कुछ समय बाद जो है खारिज कर दी गई और हाईकोर्ट से जो आदेश हुआ वो 17 जातियों को अनुसूचित जाति करने में हमारे पक्ष में हुआ। पर बीजेपी सरकार जो है शासन प्रशासन को जो है जाति का सर्टिफिकेट करने के जो है आदेश नहीं कर रही है। पर सरकार हमारे कश्यप समाज को बहला फुसका कर वोट मांग लेती है, सरकार बन जाती है, पर उनके बारे में कुछ नहीं सोचती। आने वाले 2019 के चुनाव में कश्यप समाज बीजेपी को बहिष्कार करेगा और ना ही किसी को वोट देगा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अगर हमारे 17 जातियों को अनुसूचित जाति में अगर सरकार ले लेती है तो उसके लिए कुछ कराया जाए। आपकी मांगे क्या है? मांगे है हमारी 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करें। अच्छा, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो अनिश्चितकाल धरना रहेगा और ये नहीं भी मानते तो यहाँ से सुकरताल से दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। जो अभी ये धरना है ये अनिश्चितकालीन है, एक दिवसीय धरना है। अनिश्चितकाल, ठीक है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है, जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस व एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम एएस ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को काली नदी रोड स्थित मोहल्ला नया बांस के निवासियों ने मोहल्ले में गंदगी की समस्या को लेकर वार्ड मेंबर व नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मोहल्ले वासियों का कहना था कि मोहल्ले में चारों ओर गंदगी भरी पड़ी है, जिस ओर नगर पालिका सभासद कोई ध्यान नहीं देते। व बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण सड़क से निकलना भी दूभर हो जाता है। यहाँ से गुजरने वाला नाला गंदगी से अट गया है, जिस कारण से उसका पानी लोगों के घरों में भर जाता है। वह यहाँ के निवासी नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।
इस संबंध में कई बार वार्ड मेंबर को भी अवगत कराया गया है, परंतु वार्ड मेंबर द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस संबंध में एक मोहल्ले वासी महिला शर्मिष्ठा ने न्यूज टुडे को बताया। हमारे यहाँ इतना पानी भरा जी, बरसात में तो इतना पानी भर जा और यहाँ से निकलना भी दुर्लभ रह रहा है। हाँ, एक शौचालय था वो तुड़वा दिया सरकार, वो तुड़वा दिया, उसका मलबा इतना बड़ा है और सबके घरों में पानी फुल हो जाता है, नाला भर गया और मच्छर। आपने जी कहीं शिकायत भी करी है? उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं कौन है मेंबर इसका? नरेश खटीका है नरेश। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। सोमवार को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नेशनल हाईवे पर नई मंडी कोतवाली प्रभारी श्री हरशरण शर्मा के नेतृत्व में चेकिंग टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा इनका एक साथी मौका पाकर भागने में कामयाब हो गया। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 2 बसें व 2 ट्रक व वाहन की चेसिस गुदवाने के काम आने वाले उपकरण बरामद किए। इस संबंध में एसपी सिटी श्री ओमवीर सिंह द्वारा पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को पुलिस के इस गुड वर्क से अवगत कराया गया। मंडी कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच मुजफ्फरनगर द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें एक गैंग का पर्दाफाश किया है। 2 ट्रक 2 बस उसमें बरामद हुई हैं। इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि इन्होंने कोई पुरानी बस लेते थे और उस बस का इंजन नंबर और चेसिस नंबर लेने के बाद उसे कोई भी ऐसी चोरी की गाड़ी जो ये खरीदते थे उस पर पहले वाले को मिटा के दूसरे को लगा देते थे और इससे आरटीओ वगैरह की जब चेकिंग होती थी तो वो उसमें पकड़े ना जाएं, इसका पूरी व्यवस्था करते थे। इस तरह की पूर्व में भी 1-2 घटना यहाँ पे हो चुकी थी, जिसमें पुलिस इसमें सक्रिय रूप से सभी कबाड़ियों की, तो आज इसकी शुरुआत एक कबाड़ी को पकड़ा, उस कबाड़ी द्वारा ये सारी बातें बताई गई, जिसमें ये बरामदगी हुई है और 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक अभियुक्त फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। कबाड़ी कहाँ से जी कबाड़ी कहाँ से पकड़ा? कबाड़ी यहीं से पकड़ा गया है, नई मंडी क्षेत्र से। 58 से। कोई अपराधी पहले भी इन लोगों पे पहले जेल नहीं गए हैं, लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि इन्होंने पहले अपराध नहीं किए होंगे, क्योंकि ये जिस शातिराना अंदाज से अपराध कर रहे थे, हो सकता है पहले पुलिस के संज्ञान में ना आए हों, लेकिन इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है उससे ऐसा लगता है कि ये बड़े शातिर किस्म के हैं और पूर्व में भी हो सकता है इस तरह का नंबरों के बदलने का और खुरच के बदलने का, क्योंकि वो सब इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं जो नंबर बदलने के काम में आते हैं इनके पास। तो हो सकता है पूर्व में इनके द्वारा, लेकिन अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, यद्यपि और आसपास के जनपदों से और वो पूछा जा रहा है, होगा तो बताया जाएगा। धन्यवाद। सोमवार को शिवसेना कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे व महलना गांव में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत बिलों में की जा रही गड़बड़ी के विरोध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सन 2000 से पूर्व महलना गांव में विद्युत बिल ग्रामीण विद्युत दरों के अनुरूप आते थे, परंतु 2008 के बाद विद्युत विभाग कमर्शियल विद्युत दरों के हिसाब से ग्रामीणों को बिल भेजने लगा। ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार संबंधित अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराने पर भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। वह विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी ग्रामीणों का विद्युत बिल कम कराने के नाम पर जमकर शोषण किया गया। इस संबंध में शिवसेना कार्यकर्ता नुकुल सैनी ने और अधिक जानकारी देते हुए न्यूज टुडे को बताया। आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें महलना के गाँव वासियों से विद्युत विभाग द्वारा अवैध उगाही की जा रही है और उन महलना के ग्राम वासियों जो मजदूर आदमी हैं उनसे कॉमर्शियल बिल वसूला जा रहा है और लगभग 1.5-2 लाख रुपए इन मजदूरों घर वालों के पास बिल भेजे गए हैं। तो हमारे जिलाधिकारी महोदय से हमने मांग की है कि जो उनसे कॉमर्शियल बिल जो लगाए जा रहे हैं, एक तो वो कॉमर्शियल बिल हटवा के जो एक गांव के हिसाब से जो 2008 में बिल लिया जाता था उसी के प्रावधान के हिसाब से बिल लिया जाए और साथ में है ना इन जो वहाँ 2-3 व्यक्ति उगाही कर रहे हैं बिजली विभाग के संबंधित उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सोमवार को द्वारकापुरी स्थित श्री राम दरबार के 52वें स्थापना दिवस के मौके पर अखंड रामायण पाठ के समापन के पश्चात हवन व भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री राम दरबार की स्थापना 20 अगस्त 1966 को मुजफ्फरनगर में हुई थी। तब से हर वर्ष 20 अगस्त को श्री राम दरबार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वह इस दिन रामायण का अखंड पाठ व भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है।
इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री राम दरबार के अध्यक्ष पंडित रामदेव शर्मा ने न्यूज टुडे को बताया। श्री राम दरबार का आज का ये कार्यक्रम 52वां स्थापना दिवस, आज से 52 वर्ष पूर्व 20 अगस्त 1966 को यहाँ श्री राम दरबार में श्री राम कथा का शुभ प्रारंभ हुआ। तब से लेकर आज तक ये राम कथा गंगा यहाँ श्री राम दरबार द्वारकापुरी में नित्य प्रवाहित है। स्वामी केशवानंद जी महाराज, भास्कर स्वामी जी, सहारनपुर से विष्णुकांत शुक्ल जी, यहाँ एसजी कॉलेज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत उमाकांत शुक्ल जी, पंडित श्याम सुंदर मिश्र जी, गीतानंद जी, अन्य ये सब यहाँ पधारे हुए हैं संत जो कृपा करके आशीर्वचन दे रहे हैं। ठीक है। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।